हमारे साथ में के शर्मा साहब भी हैं। अतीक साहब पहले बोल दीजिए, जो मैंने पूछा था सेम सवाल है जो महेंद्र जी बोल रहे थे। अतीक साहब, आप विशेषाधिकार चाहते हैं, जबकि कॉमनली कोई भी चीज़ मिले सबको यूनिवर्सल मिले और सबको बराबर मिले। आप बराबरी नहीं चाहते, आप चाहते किसी को ज़्यादा मिले, और वो किसी कौन हो, वो मुस्लिम हो माइनॉरिटी के नाम पे, आप ये चाहते हैं अतीक साहब? जी, ये आपका इल्जाम है और इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। एक फंडामेंटल ट्रुथ जो महेंद्र जी ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम सरकारों ने मुस्लिम्स का पैम्परिंग किया, उनका अपीजमेंट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम की जब पैम्परिंग हो रही थी अतीक साहब, ये भी ध्यान दीजिए कि क्यों किया जा रहा था। क्या उनके पास में वो नेता या आपके जैसे स्कॉलर्स नहीं थे उस समय जो इस बात पे ध्यान दे कि हम पैम्पर हो ही क्यों रहे हैं? क्या कोई फंडामेंटल गलती है क्या कि बार बार हम पैम्पर क्यों होते हैं इन लोगों से? भूपेंद्र जी, वोट बैंक के तहत पैम्परिंग हुई, अपीजमेंट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि उसका बदला आज की माइनॉरिटी से, मुस्लिम से लिया जाए, मेजॉरिटी को पैम्पर करके, मेजॉरिटी का अपीजमेंट करके। जुड़ा हुआ मुद्दा उसके साथ में यह है कि संवैधानिक माइनॉरिटी राइट्स जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसका आश्वासन मुसलमानों को दिया था और तमाम माइनॉरिटीज को दिया था, ये कहकर कि मुस्लिम्स, माइनॉरिटी, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी दी है सेकुलरिज्म के नाम पर, इनको मेजॉरिटी कम्युनिटी को कभी ये फील कराना ना पड़े कि हम मेजॉरिटी हैं और ये माइनॉरिटी है। इसलिए माइनॉरिटी राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स का इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं कोई आपसे एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं चाह रहा हूं, हमारी सरकार कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना दे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी स्टेटस है माइनॉरिटी का, उसको बरकरार रखा जाए। और इसी के एवज में एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज कर सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम है। अतीक साहब, आप बोल भले ही रहे हैं, लेकिन आप तो क्राइम में भी प्रिविलेज चाह रहे हो। आप प्रिविलेज इस तरह चाह रहे हो कि जिसने इन्वेस्टिगेशन कर ली उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को झुटला दो। ये प्रिविलेज चाह रहे हो आप अतीक साहब? कोई प्रिविलेज क्राइम में नहीं मिलना चाहिए, यह आपका इल्जाम है। एसआईटी और कोर्ट्स में फर्क होता है। एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, कोर्ट में अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इसीलिए क्रिमिनलिटी साबित करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक, के साहब एडवोकेट हैं, के शर्मा जी। के साहब, कुछ मदरसे 13,000 मदरसों पर फाइंडिंग्स आई है और ये बॉर्डर के बड़े क्लोज हैं। फाइंडिंग्स ये है कि करीब करीब 80 मदरसों के पास 100 करोड़ का फंड आ गया, और पूछने गए कि कहाँ से आया, और भी बाकी 80 के अलावा भी मदरसे हैं, टोटल 13,000 मदरसे हैं जो अवैध पाए गए हैं। पूछने गए कि बताओ कहाँ से आया, तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं कि आया कहाँ से, चंदे से आया, किसने दिया पता नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है। इस देश में जब एक नॉर्मल टैक्स पेयर 50 रुपये कहीं से लेता है तो उसका सीए पूछ लेता है इनकम टैक्स भरते समय कि बताओ ये कहाँ से तुम्हारे पास 50 रुपये आया है, और जब वहाँ पूछने जाएं तो पता लग रहा है कि हिसाब किताब गायब, 100 करोड़ का मामला और भी ज़्यादा है। इस पे जब एसआईटी की तरफ से कहा गया कि शक है कि टेरर फंडिंग है, अब इसका विरोध इस बात पे हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। के साहब, इसमें देखिए भूपेंद्र जी, हिंदू मुस्लिम नहीं है ये। देखो, ये तो कोई पॉलिटिकल भी नहीं लग रहा है कि जो इसको देखा जाए। आई थिंक महेंद्र जी भी है यहाँ पे, और महेंद्र जी से भी की बातें मैं सुन रहा था। देखिए, कोई भी चीज है, यदि आपके पास यदि ऐसा लग रहा है कि कानून के सब कुछ पेपर सही है, और यदि कुछ गलत आपके साथ यदि हो रहा है, सरकार यदि गलत कर रही है, तो आप कानून का रास्ता जो है, दरवाजा हमेशा खटखटा सकते हैं। और कानून तो सभी के लिए बना हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कानून आपके लिए नहीं है। देखिए, जंगल राज तो है नहीं यहाँ पे। देखिए, कानून के ऊपर तो कोई भी नहीं। आपने देख लिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर या चंडीगढ़ में जो घटना घटी, वहां पे उनकी जो जस्टिस है, देखिए जस्टिस डिले जरूर हो सकता है लेकिन डिनाई नहीं है। तो ये चीजें जो है, अब देखिए पेपर, यदि पेपर वर्क सही होता, के साहब, इसको राजनीतिक नहीं करना चाहिए।
आप भले ही बोल रहे हैं, बगल वाली खिड़की पे बैठे हुए हैं अतीक साहब, वो कह रहे हैं कि ये सरकार ऐसी है कि हमारे खिलाफ या मुस्लिमों को खिलाफ काम कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि अतीक साहब किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, या उनके पुराने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है इसलिए वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं? के साहब देखिए भूपेन जी, देखिए यदि आप मुस्लिम स्कॉलर जो अतीक साहब यदि बोल रहे हैं उसमें देखिए 10% तो थोड़ा सा टाइमिंग का। देखिए अब बार बार देखिए जब भी चुनाव नजदीक आता है ये सारे 10%, गरे मुद्दे 90% नहीं है मतलब है, ठीक है। हाँ 90%। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ हद तक सही भी बोल रहे हैं। ऐसा ठीक, हो सकता है कि टाइमिंग के लिए ठीक इसको है, पूरे देश टाइमिंग हो गई, में ठीक है। हिंदू फाइंडिंग सब मुस्लिम इस्लाम मदरसा ये पाकिस्तान ये सब एक टॉपिक जो है ना, सिनेरियो के राम मंदिर ये सब जो है मस्जिद ज्ञान बापी ये सब टाइमिंग जो है क्यूए यूसीसी सीए ये सारे टाइमिंग का है। इस हिसाब से ऐसा लगता है। लेकिन यदि पेपर सही है तो कोई बात नहीं है, ताले लग जाएंगे फिर ताले खुल जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1-2 महीना फिर ताले खुल जाएंगे। अतीक साहब इसमें ऐसा तो नहीं है कि कानून से बढ़कर कोई ऊपर है, चाहे ना तो मोदी जी है ना तो राहुल गांधी जी पर है। ऐसा कोई भी वाकया आता है जिसमें बैकफुट पर हों ऐसी संस्थाएं, तुरंत उसके सपोर्ट में या फिर उसके बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई ये सरकार तो ये करेगी, भले ही वो गलत हो रहा हो वहाँ पे? क्या सरकारों को इन्वेस्टिगेट नहीं कराना चाहिए? क्या ये चलने देना चाहिए? क्योंकि भाई वो हमारे जो एक तबका है वो नाराज़ हो जाएगा, या फिर अतीक साहब नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम तो जी हमारे खिलाफ ही काम करते रहे, तो ये भी हमारे खिलाफ है। अब अतीक साहब को कैसे समझाएंगे आप बताइए? देखिए इसमें अतीक साहब जी सबसे बड़ी बात है जो देश का जो जनता है उसको ऐसा मूर्ख नहीं है। आज के डेट में आपने देखा होगा पहले से ज्यादा पहले केरला की एजुकेशन जो है सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती थी जो है हमने किताबों में पढ़ता था। लेकिन आज ऐसा है कि देश में हर जगह लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गांव गांव में आप सभी को पढ़ने लिखने आता है। ऐसा नहीं है कि देखिए यदि कोई भी संस्था ये हमेशा मदरसों से ही क्यों बात आती है। देखिए मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं और ना तो मैं बीजेपी का हूं ना कांग्रेस का हूं, लेकिन सिर्फ मदरसों में ही ऐसा क्यों पाया जाता है, थोड़ा इस पर भी सोचिए। आप इसको धर्म से अलग कर दे और कानून। देखिए यदि आज के डेट में यदि मदरसों पे इस तरह से पाबंद नहीं लगाया गया, कल के बम ब्लास्ट जो है उसमें क्या हिंदू नहीं मरते, मुस्लिम नहीं मरते? तो क्या उसमें क्या जात पूछ के या धर्म पूछ के उसमें बम ब्लास्ट जो होता है उसमें मौत होती है? ये आतंकवादी जो है जो दहशत फैलाते हैं उनका ना तो कोई धर्म होता है ना कोई जात होता है, बस होता है। ऐसे में सरकार यदि कार्रवाई ही करेगी तो कैसे? जो आज देखिए हमारे देश में थोड़ा सा शांति आई है, जो पहले जो जितने ज्यादा बम फटते थे ज्यादा से ज्यादा है, तो इस तरह के एक्शन में हो सकता है कि ये 13,000 में 5,000 सही भी हो, 5,000 सही भी हो, 8,000 जो है वो गलत हो। ऐसा तो नहीं कि 100% वो हो सकता है, पर यदि लिस्ट में नाम है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, मेरा ये कहना है। महेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, महेंद्र जी? नहीं देखिए मेरी एक ही बात है कि अगर जो है इसमें जो भी अवैध है उनको बिना सरकार को चिंता किए हुए कि वो अल्पसंख्यक क्या है कि बहुसंख्यक क्या है उसको बंद कर दे। और जो मतलब करीब 7 दशक तक एक राजनीति चलती रही कि नहीं एक विशेष वर्ग का होगा तो सरकार नहीं वो करेगी क्योंकि फिर उसके ऊपर इल्जाम लगेगा। मुझे लगता है इसके ऊपर देश को उठना चाहिए। अगर हम वाकई देश को एक महाशक्ति के रूप में एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें ये सब झगड़े ये सब जो भी इश्यूज हैं इसको समाप्त करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो अल्पसंख्यक समुदाय है मैं उनकी बात करते हुए ये साफ कहता हूं कि अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, उनको उनकी जाति धर्म मजहब या पंथ के नाम पे उनके साथ कोई उनका शोषण हो रहा हो, उनको जात पंथ मजहब के नाम पे किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा हो, तो वो सरकार के ऊपर इल्जाम लगा सकते। अगर जो 13,000 है, निश्चित रूप से जो हमारे वकील साहब ने बोला कि के शर्मा जी ने कि आप इसमें इंक्वायरी होने दीजिए
अगर आपको लगता है कि ये सरकार जो है आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आप जो है कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, वहां से आपको रिलीफ मिलेगी। ठीक। अतीक अगर साहब, तो लेकिन ये नहीं है अतीक कि साहब, हम एक संप्रदाय के हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन लेकिन और लेकिन उसके महेश नहीं, बाद जी, अतीक जो है साहब दो हमारे तरह ऊपर की तेरा बात कर तेरा रहे हैं, बोल रहे हमारे हैं मैं ऊपर कोई बिल्कुल नहीं प्रश्न चाहता न कि उठाया प्रिविलेज नहीं, जाए। मदरसों में जो लेकिन बच्चे दूसरी पढ़ तरफ बोल रहे रहे हैं हैं कि उनका भविष्य ये का भी नहीं करें। चिंता अतीक होना साहब, चाहिए। उसके बीच लिए में कोई दूसरा स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। बीच का ये नहीं कि रास्ता 13,000 आप स्कूल बन गए, लेकिन बीच का इसमें बहुत रास्ता सारे हो जो या ना बच्चे हैं। हो, लेकिन अतीक साहब, मैंने पुराने जितने भी इश्यूज देखे हैं, पहली निगाह में शक क्यों? भाई हो भी सकता अपना बंदा गड़बड़ हो, या अपना बंदा कोई ऐसा हो जो खुदा का बंदा ना हो और गड़बड़ कर रहा हो। अतीक साहब, ना देखिए भूपेंद्र जी, मैं काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये मुद्दों को सामने रखता आया हुआ हूं, और मैंने कई चैनल्स के ऊपर ये बात कही है कि हमारे जितने मदारिस हैं जो कि वैध नहीं है, उन सबका पैसा जो मदारिस के ऑफिशियल्स हैं वो गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, वो कम्युनिटी को लूट रहे हैं। हम बाकायदा जो हमारा चंदा जाता है, खासतौर से रमजान के महीने में ज़कात के तौर पर, उसका भी गैर इस्तेमाल ये मदरसे के लोग करते हैं। और इसी के तहत आप देखिए कि पूरा डेटा आप कलेक्ट करें तो 2.5 से 3% मुसलमान अपने बच्चों को मजबूरी में, भूपेंद्र जी इस वर्ड को अंडरलाइन करिए, कि मदरसा एजुकेशन में मुसलमान मजबूरी में अपने बच्चों को डालता है, जहां पर उनके पास कोई दूसरा जरिया ना हो, कोई रेगुलर स्कूल्स ना हो, स्टेट गवर्नमेंट के कोई स्कूल्स या कोई प्राइमरी एजुकेशन का सहारा नहीं हो। वहां पर ये मदरसा ऑफिशियल बाकायदा कम्युनिटी को लूटने के लिए उनसे पैसा बटोर कर ये काम करते हैं। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूं, कोई गुरेज भी नहीं करता हूं, ये बात एक्सेप्ट कर बहुत बहुत अतीक जी, मैं बहुत आपकी ये सोच है, यदि इसी तरह सारे मुसलमान यदि हमारे इस सोच को रखे कि सरकार कभी भी देखिए, लेकिन देखिए एक भूपेंद्र जी, मैं एक सवाल और है कि बाबा का बुलडोजर चलेगा, ये जो एक अजीब सा नहीं लग रहा कि अभी बाबा का बुलडोजर नहीं है, ये तो कानूनी कार्रवाई एक शब्द भी लिखा जा सकता था कि बुलडोजर शब्द है, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है। बुलडोजर शब्द जो है वो किसी पार्टी का कार्रवाई लूटना, देखिए एक कानूनी कार्रवाई है, कानून, इसमें सरकार एक्शन लेगी, एफआईआर होगा, और जो भी है कानून तय करेगा। अभी तो एकदम से तो बुलडोजर वो भी नहीं चला सकते, लेकिन साथ में जो 13,000 जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो भविष्य का भी चिंता सरकार को करनी चाहिए। उसका उपाय कि वो अभी जाके कहां पे एजुकेशन लेंगे, क्योंकि बच्चों का क्या गलती है, हो सकता है उसमें एक बच्चों का कोई जो इसके संस्था के पीछे जो भी गलत है, पर बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो बेगुनाह है। बच्चों के पीछे में इन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाए, वो करते रहेंगे दूसरी जगह, और इसी तरह बच्चे बंधक बन जाएंगे। फिर बच्चों की पढ़ाई तो ये लोग हो सकता है अभी नेपाल में ऑपरेट कर रहे हो, अंदर पूरी तरीके से ऑपरेट करने लगे, आप ये चाहते हो? नहीं, हम नहीं चाहते, बट जो बच्चे इस मदरसे के बंद होने से जो उनकी एजुकेशन सिस्टम जो खराब होगा, उनकी पढ़ाई खराब होगी, उसका सब्स्टिट्यूट अतीक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, अतीक साहब कंप्लीट चाहिए। कीजिए, अतीक साहब कंप्लीट कीजिए। भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ अतीक जी। भूपेंद्र जी देखिए, के शर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो 100% बात सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए कि आप बगैर ये मदरसों को बंद करे हुए अगर रेगुलर स्कूल्स कायम कर दें, ऑटोमेटिकली ये मदरसे बंद हो जाएंगे। यहां पर जो मुसलमान है वो कम्युनल माइंडसेट अगर रखता होता तो 99% मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते होते, लेकिन सिर्फ 2.5 से 3% मुसलमानों के बच्चे मदरसे में जाते हैं। और किन एरियाज में जाते हैं भूपेंद्र जी? जहां पर रेगुलर स्कूलिंग सरकारों के द्वारा पिछले 70 सालों में नहीं हो पाई है। क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहिए? बल्कि यूपी के अंदर ऐसी भी रिपोर्ट्स आपके सामने आई होंगी जहां पर सिर्फ ऑन पेपर स्कूल है, ना ही स्कूल की बिल्डिंग पाई गई है, ना ही उसके ऑफिशियल्स पाए गए हैं, ना प्रिंसिपल ना टीचर्स। ऑन पेपर स्टूडेंट्स हैं, ऑन पेपर प्रिंसिपल और ऑफिशियल्स हैं, लेकिन स्कूल सिर्फ नाम के लिए चल रहा है, स्टेट फंडिंग आ रही है। क्या ये अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है?